हार्दिक भाई जुड़ गए हैं। हार्दिक भाई आवाज आ रही है? हेलो। बोलिए हार्दिक भाई, कैसा रहा आज का फर्स्ट डे? क्या बनाया? नमस्कार सर। हाँ सर, अच्छा रहा। कॉफी कितनी बार पी आज? कॉफी सर मॉर्निंग में एक बार किया था, हम्म, प्री वर्कआउट, और शाम को 5 बजे ओके। आधी। हाफ पी थी शाम को कि फुल पी थी शाम में? हाँ, हाफ हाफ। हाँ। बस तो अभी उसमें आपको बता रहे थे कि कड़वी लग रही है। हाँ सर, यानी सर टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है। उसमें आप ऐसा कर सकते हो, अमूल की जो क्रीम आती है ना, अमूल फ्रेश क्रीम। यस सर। अमूल की फ्रेश क्रीम उसमें आप 2 स्पून डाल सकते हो। ओके। हॉट वाटर के अंदर आप उसको ऐड कर दोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो अभी जो हम ये 9:30 से 10 बजे जो हमारी मीटिंग होती है, दोपहर में 2 से 2:30 के बीच में होती है, और मंडे से भी स्टार्ट होने वाली मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग के टाइम पर भी हमारी मीटिंग रहेगी। तो इस मीटिंग का जो नाम है वो नाम है हेल्थ एंड फिटनेस कम्युनिटी। ओके सर। जो भी न्यू पर्सन ज्वाइन करते हैं उनको मैं समझाता हूँ कि भाई जो हम ये मीटिंग जो कर रहे हैं, ये मीटिंग का नाम है हेल्थ एंड फिटनेस कम्युनिटी। तो यहाँ पर लोग हेल्थ और फिटनेस जिनको अच्छा करना है, जो लोग डाइट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए कम्युनिटी बनाई है। तो वो कम्युनिटी के अंदर क्या है कि भाई सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखते जा रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। तो अभी आप डेली यहाँ पर ज्वाइन रहना हार्दिक भाई, आपको पता चलता जाएगा कि भाई कैसे रिजल्ट मिलता है। तो अब कल माइक का इश्यू हो रहा था, नेटवर्क का इश्यू हो रहा था, तो उस वजह से सही से समझ में नहीं आया था। तो कल जो मैंने बात करी थी, कल वाली सारी बात मैं रिपीट करता हूँ आज, तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो कल वाली पूरी बात मैं रिपीट करता हूँ अभी। तो रिपीट करूँ उसके पहले किसी का कोई सवाल है? नसरीन जी आप बताइए, कोई सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है, आपने जो रेड कलर की बोतल दी थी ना मेरे को पीने की, नींबू के अंदर, हीमोग्लोबिन की मेरे को बोतल बोलते हैं उसको। नींबू सूट नहीं हो रही है मुझे, खटासी, और मेरे को जॉइंट में अकड़न हो रही है। हाँ, तो उसमें से लेमन को बंद कर दो। हाँ, तो कल तो मैंने नहीं लिया था, परसों मैं कहती थी ना आपको मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से मुझे लगता है नसों में खिंचाव हो रहा है। तो लेमन उसमें से मत यूज करो आप, और बाकी का आपका काम हो जाएगा सही उससे। हाँ, तो मैंने कल तो नहीं लिया था, ट्राई करा कि मेरे को किस चीज से होता है। आज मैंने खाली बिना लेमन के लिए तो अच्छा है आज। अभी लिए, अब कल देखते कैसा रहता है ये दवा सी। आज तो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं हुई है पैर में ना, थोड़ा बहुत वो पहले का असर है, वो जरा जरा दर्द हो रही थेरापी में आते हो आप? है। थेरापी में मसाज के लिए आते हो, पैर की मसाज के नहीं, लिए? सॉरी, नहीं आ रही हूँ, कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। हाँ, तो उसकी और वजह से भी आज दर्द होता है। ऐसा नहीं करते तो भी दर्द होता है, क्योंकि बॉडी को क्या है कि आदत लग गई होती है एक्सरसाइज करने की। रमजान में तो आप बंद ही कर सकते नहीं थेरापी। रमजान में बंद रहेगी हाँ, पर अगर आपको आना है तो आप तरावी के पहले आ सकते हो, मतलब इफ्तारी के बाद 1 आध घंटे बाद भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा, हाँ। ठीक है। तो ओपन रहेगा सेंटर, या फिर आप सुबह में आ सकते हो 10, 11, 12 बजे। हिना भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा शालम में, काफी। जी ठीक है। जी। गुलफशा नायक, अनम्यूट करिए आप, गुलफशा जी। हाँ सर, बोलिए। आज फर्स्ट डे था डाइट का प्रॉपर, जो कल डाइट दिया था, और आप लेट भी उठते थे, आज तो बहुत जल्दी उठ गए ऑन टाइम। हाँ सर, काफी फर्क दिख रहा है अभी तो। मैंने सर कंप्लीट किया है कहानी भी।
4 लीटर पानी आज आपने पी लिया। बहुत कम लेडीज है जो 4 लीटर पानी प्रॉपर पी पाती है। आप पहले दिन ही पी लिया आपने, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। थैंक यू। और इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए गुलदस्ता जी, और कुछ भी सवाल है मीटिंग में पूछते रहिए, और जो भी वीडियो दिए हैं टाइम निकाल के आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए उसको, क्योंकि सारे वीडियो को सुनना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी बातें बताई है जो आप सब लोगों को पता नहीं है। तो सारी वीडियो के अंदर आप ध्यान रखिए सारी बातों के ऊपर। चलिए, अब किसी का कोई सवाल है? फरजाना जी, आपका कोई सवाल? कैसी है तबीयत आपकी आज? वालेकुम अस्सलाम। बोलिए फरजाना जी, कैसी है तबीयत आज के दिन में? आज भी अभी थोड़ा सुस्ती जैसा ही लग रहा है। सुस्ती है ना? सुस्ती रहेगी क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है, तो आप कॉफी बढ़ा लीजिए। अच्छा कॉफी दिन में 3 बार 4 बार तक थोड़ा 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 करके पीजिए, 5 बजे के पहले। अच्छा। चलिए, अब हम जाते हैं सरवर खान भाई के पास। सरवर भाई, अनम्यूट करिए। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी मिसेस ने तो बहुत अच्छे से काम किया आज, जल्दी उठ हाँ, गए, 4 लीटर पानी भी पी लिया। जी जी। सही डेडिकेटेड है, है। अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इनका भी रिजल्ट फास्ट आ जाएगा आपकी तरह। जी जी आपका जी। 3 दिन में कितना कम हुआ था वजन? 3 किलो। 3 दिन में 3 किलो। अब काफी हम्म, लोग ये पूछते हैं कि इतना जल्दी कैसे कम हो जाता है। बस हाँ, उसमें इतना फर्क होता है कि माइंडसेट। जब आप मेरे पास नहीं आए थे ना, तब आपका ध्यान नहीं था, और जब बराबर। आप आ गए हो तो आप क्या कर रहे हो, एक एक चीज बता रहे हो, देखो सर मैंने ये खाया, देखो सर मैंने इतने हम्म, बजे खाया। तो आप डिसिप्लिन में आ गए, तो डिसिप्लिन से रिजल्ट आता है। जी जी। तो बस इसी तरीके से अच्छे से फॉलो करो, इंशाल्लाह बाकी और भी लोगों का आपका हाँ मिल जाएगा। और कल से आपको जो थोड़ा ड्राई वाला मैं डाइट जो दूंगा, अभी बना दिया है, इसको अभी हाँ। मीटिंग के बाद फॉरवर्ड करता हूँ। तो उसको ड्राई वाला जितना हो सके अच्छे से खाना, और बहुत फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा आपको। जी जी, शुक्रिया। जी, थैंक यू। और आज एक न्यू पर्सन से मैं मिलकर आया हूँ। हो सकेगा तो मैं कल के दिन में आपको उनकी जर्नी शेयर करूंगा। एक इराक से हमारे साथ में एक पर्सन ज्वाइन हुए हैं, अबू नादिर जी ज्वाइन हुए थे जॉर्डन से। और अभी इराक से एक फैमिली है, उनका मिसेज है, उनके मतलब बहुत ज्यादा उनका कंडीशन बहुत खराब है हेल्थ का, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और आज उनको मैं विजिट पे था, तो 45% ऑक्सीजन है सिर्फ। जो सांस लेते हैं 100% O2 होना चाहिए, उसकी जगह पे 45% है। और बहुत क्रिटिकल केस है, और लंग्स उनके खराब हो चुके हैं पूरे, और वो लंग्स ट्रांसप्लांट करने हैं। और उसके लिए मुझे मौका मिला है उनको डाइट प्रोग्राम देने का। अब कल से उनका पूरा जर्नी स्टार्ट होगा। मैं अबू नादिर जी की तरह उनकी भी शेयर करूंगा। और अबू नादिर जी का एक सीक्रेट है, सस्पेंस है, अभी आफ्टर द मीटिंग मैं शेयर करने वाला हूँ। आपके मैसेज मिल जाएगा आप सबको, और वो वीडियो देख लेना। और फिर जब उनके साथ में मेरी विजिट होगी, तो उनका सीक्रेट मैं आपको शेयर करूंगा कि भाई वो सीक्रेट क्या था, जो उन्होंने 66 डेज में 12 kg अपना वेट कम किया। और इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, इतनी ज्यादा तकलीफें हैं उनको, फिर भी। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, और इतना जल्दी लोग कैसे रिजल्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए इंतजार करिए आप 1 से 2 दिन का। आपको बहुत जल्दी मैं बताता हूँ कि भाई कैसे रिजल्ट फास्ट मिल जाता है। चाहत तो हमारी होती है, पर हम इतनी अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारा उतना अच्छा कंडीशन नहीं होता है वो करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कल की जो हमारी मीटिंग चल रही थी, कल के मीटिंग में कुछ बात थी जो नेटवर्क की वजह से नहीं हो पा रही थी। तो कल का टॉपिक ऐसा था कि परवीन पठान हमारे साथ में कल ज्वाइन हुए थे। आज परवीन जी हो आप साथ में? ठीक है, परवीन जी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, लंच करते हैं,
और हम डिनर करते हैं। हम 3 बार जनरली खाना खाते हैं। कुछ कुछ लोग हैं या आप सब लोग थे जो दिन में पूरा सुबह में उठते हो, रात को सोते हो, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हो। तो अभी परवीन जी जो थे, जो सुबह में उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं सुबह में बिस्किट खाती हूँ, प्लस चाय पीती हूँ, प्लस मैं उसके साथ में पराठा खाती हूँ। तो जब आप बिस्किट खाते हो तो बिस्किट के अंदर 3 चीजें होती है, शुगर होती है, मैदा होता है, ऑयल होता है। और जब आप पराठा खाते हो तो पराठे के अंदर क्या आता है, मैदा होती है या आटा होता है, ऑयल होता है, घी होता है। जब आप चाय पीते हो तो चाय के अंदर आप शुगर डालते हो, मिल्क डालते हो। तो ये चीजें आपको खाने के अंदर मिलती है। जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उसमें आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम जब आप फैट खाते हो तो आपको 9 कैलोरी मिलती है। और जब आप 1 ग्राम खाते हो प्रोटीन तो भी आपको 4 किलो कैलोरी मिलती है। पराठा बनाने के लिए 25 से 50 ग्राम आटे की जरूरत होगी और 2 चम्मच जितना उसके अंदर घी जाएगा। अब ये जो भी खाया है खाना, वो खाना आपके ब्लड के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर जाएगा, मसल्स के अंदर जाएगा और वहां पर जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या करेगा बॉडी, उसको एनर्जी के लिए यूज करेगा। अब वो एनर्जी के लिए यूज करेगा, जितनी जरूरत ब्लड को होगी ब्लड ले लेगा, जितनी जरूरत लिवर को होगी लिवर ले लेगा, और जितनी जरूरत आपके मसल्स को होगी, आपने मसल्स को जितना थकाया होगा, जितना यूज किया होगा, उसमें जितनी जगह खाली होगी, उतने मसल्स आपके वो एनर्जी को ले लेंगे। और अगर फिर भी एनर्जी बच गई तो आपका बॉडी फैट में एनर्जी को जमा कर देगा। और अगर आपने जितना खाना खाया उससे ज्यादा आपने मेहनत कर ली और एनर्जी की जरूरत होगी, तो फिर क्या करेगा आपका बॉडी, वो चर्बी में से एनर्जी को यूज कर लेगा। आपका ऐसा समझ लीजिए, जो चर्बी जो है वो बैंक अकाउंट है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है। जब जब जरूरत पड़ती है, पैसा बचता है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हो, और जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक अकाउंट में से आप निकाल लेते हो। तो फैट के लिए बैंक अकाउंट कहा जाता है। अब मसल्स का क्या रोल होता है फैट लॉस करने के लिए, वो समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि जितने भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ये बात को ध्यान रखो कि एक्सरसाइज करने वालों का बॉडी जल्दी कम नहीं होता है। अब अभी तक आप सब लोगों ने ये सोचा होगा, सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से बॉडी बहुत जल्दी कम होता है। एक्सरसाइज करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप सब लोग। जब आप एक्सरसाइज करते हो, माइक बंद करिए, इसका माइक ऑन है। चलिए, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने से होता क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, हड्डी होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स का तोड़ फोड़ होता है। जब एक बिल्डिंग आप देखते हो, जब वो बिल्डिंग बन रही होती है तो कितना ज्यादा टाइम लगता है बनने में बिल्डिंग को, और जब उस बिल्डिंग को तोड़ना होता है तो कितना जल्दी बिल्डिंग टूट जाता है। तो उसी तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के बाद आपका बॉडी बहुत जल्दी टूट जाता है, और जब बॉडी टूट जाता है तो क्या होता है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए वहां पर सूजन आ जाती है। आप सब लोगों ने अगर लोअर बॉडी का एक्सरसाइज किया होगा, लेग्स का, थाइस का, या फिर आपने स्क्वाट किए होंगे, या फिर लंजीस, या तो फिर स्टेप अप आपने किया होगा, तो उसका जो दर्द होता है ना, वो आप सब लोगों को दर्द पता होगा कि भाई ये एक्सरसाइज करने का दर्द कितना होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो और उसका यूज करते हो एनर्जी का,
तो आपके बॉडी के अंदर से एनर्जी यूज होती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एनर्जी आपके मसल्स के अंदर की यूज नहीं होती है। बात करें आपके लिवर की, तो लिवर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी बॉडी आपसे बगैर पूछे यूज करता है। जब आपके बालों को बढ़ाना होता है तो बॉडी आपसे पूछता नहीं है कि आपको अपना बाल बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। जब आपने खाना खाया है तो वो ये बॉडी आपसे पूछता नहीं है कि ये खाए हुए खाने को क्या डाइजेस्ट करना है। जब आपके हाथ में चोट लग गई होती है, खून निकल रहा होता है, तो भी बॉडी आपसे पूछता नहीं है कि चोट लग गई है, अभी यहाँ पर खून जमाना है कि नहीं जमाना है। वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक काम होता है। तो जो लीवर होता है, कलेजी होती है हमारी, वो कलेजी खुद ब खुद काम करती है, तो इसलिए उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो यूज हो जाती है। पर मसल एक ऐसी चीज है, अगर आप उसका यूज करोगे तो वो यूज होगा, वरना नहीं होगा। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के बाद आपके मसल्स की जो साइज होती है वो बढ़ती है। और जब आपके एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स की साइज बढ़ती है, तो मान लीजिए आपका 2 BHK का घर है, आप एक्सरसाइज करते हो तो 2 BHK का घर आपका 3 BHK का हो जाता है। अब उसमें होता क्या है, उस मसल्स के अंदर ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है सामान को रखने की, और उसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है, सूजन आ जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से आपका वजन जो है वो कम नहीं दिखता है, पर एक्सरसाइज करने वालों का बॉडी पतला बहुत जल्दी होने लग जाता है। तो जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जिम में आके एक्सरसाइज करते हो, तो आपके मसल्स जो है वो बढ़ते हैं, उसको पता चलता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और सारा दिक्कत जो भी होता है वो ठीक हो जाता है। पर शुरुआत के जो 15 दिन और 30 दिन जो होते हैं, उसमें बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और 1 आध किलो वजन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की आदत नहीं थी। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो बॉडी को एक नया काम मिलता है, नया चैलेंज मिलता है, बॉडी वहां से एक्सरसाइज करता है। तो आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, आपके लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर, और जो एनर्जी बच जाती है वो एनर्जी आपके फैट के अंदर जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि बॉडी को जब एनर्जी का यूज करना होता है, जब आपके पास जब इतना सारा चर्बी है और आप मेरे पास आए हो वजन को कम करने के लिए, तो आपके पास दो चीजें होती है आपके बॉडी के अंदर। पहला होता है आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज किस में से मिलता है हमको? ग्लूकोज मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं। अब लोगों को ये भी पता नहीं है, काफी लोगों को, कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीजें जमीन से उगती है, हर उगने वाली चीज को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, चावल के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, ये सब चीजों के अंदर, शुगर के अंदर, ये सब चीजों के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। कार्बोहाइड्रेट को आप समझ लीजिए 2,000 रुपए की नोट है, और जो ग्लूकोज है आप उसको समझ लीजिए वो 1 रुपए का सिक्का है, कि 1 रुपए की नोट है। अब बॉडी को जब एनर्जी का यूज करना होता है तो बॉडी कैसे एनर्जी का यूज करेगा? कॉइन्स को यूज करेगा, ग्लूकोज को यूज करता जाएगा। और जैसे 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 ग्लूकोज यूज होता जाएगा और आप खाने में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हो, या फिर जितना बॉडी को जरूरत होता है आप उतना खाना खाते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि बॉडी धीरे 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 सीखने लग जाता है कि आपके बॉडी के अंदर जो पड़ा हुआ फैट है, चर्बी है, वो चर्बी को कैसे तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो कल तक मैंने यहाँ तक सिखाया था, नेटवर्क प्रॉब्लम कल हो रहा था, इस वजह से बात नहीं कर पाए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि बॉडी फैट को कैसे यूज करता है एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके पहले मैं पूछ लूं आप सब लोगों से, किसी का कोई सवाल है? अभी तक मैंने जो समझाया
आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। यास्मीना जी, मुनीरा जी और अदनान भाई, आप सब लोग न्यू हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो सवाल पूछिए अभी तक जो मैंने समझाया। और अब मैं समझाने जा रहा हूं कि आपके बॉडी के अंदर जो चर्बी होती है वो कैसे टूटती है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है आज। और ये टॉपिक समझने के बाद आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा और बार बार आप खाने की डिमांड नहीं करोगे। फिर धीरे धीरे आप सही तरीके से खाना खाना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि आपके बॉडी में से फैट कैसे टूटता है। तो अगर आपको लिखना है, रिकॉर्डिंग करना है, कुछ भी करना है, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 5 से 6 मिनट का ही टॉपिक है कि चर्बी इतना आसानी से टूट जाता है। चर्बी को तोड़ना है तो आपको ये बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात क्या होती है कि पहली बात तो सबसे पहले जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है ना, उसको आपको डाउन करना है। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि जिसको स्ट्रेस में जो बंदा होता है या जिस पे वो बीत रही होती है वो ही जानता है कि भाई ये टेंशन जो है, ये टेंशन कितना ज्यादा तकलीफ देता है। अब वो टेंशन पैसे का भी हो सकता है, वो टेंशन बच्चों का भी हो सकता है, वो टेंशन बीमारी का भी हो सकता है, वो टेंशन आपकी खुद की बॉडी का भी हो सकता है, वो टेंशन अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा चलता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या एक दूसरे की नहीं बनती है, वो उस चीज का भी स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस का मतलब खाली टेंशन नहीं होता है। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो काम आपको जिस वक्त पे करना था वो वाला काम आपने उस वक्त पे नहीं किया, इस वजह से आप स्ट्रेस में हो। मान लीजिए आपको 9 बजे मीटिंग के लिए पहुंचना था रात को, पर आप मीटिंग में 9 बजे नहीं पहुंच पाए और आप पहुंचे 9:20 पे और मीटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मुझे सुननी थी, करनी थी, वो मैं नहीं कर पाया। फिर आपको चिंता ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो हिल जाता है। तो आप जितने भी लोग अभी डाइट प्रोग्राम कर रहे हो, इसके लिए सबसे पहला रूल है कि आपको चिंता नहीं करना है। सबसे पहले तो अभी तक आपका फैट लॉस नहीं हुआ था तो अभी भी नहीं होगा ऐसा मत सोचो। सबसे पहले अपने दिमाग को आप शांत रखिए और दिमाग को बोलते रहिए। आप जो बोलोगे वो होगा। आप अगर बोलोगे मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, सर मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, तो आपका बॉडी क्या सुन रहा है बार 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 बार, आपका वजन कम नहीं हो रहा है। तो बॉडी क्या सोचेगा, बॉडी जो दिमाग है वो दिमाग क्या बोलेगा, मेरे मालिक को वजन कम नहीं करना है। तो दिमाग से सिग्नल आएंगे कि वजन को कम नहीं करना है। तो जो आप सोचते हो वही होता है। आप पॉजिटिव सोचिए। क्या सोचोगे, अभी मैं पहले ध्यान नहीं देता था, ये देती थी, अभी मैं ध्यान दे रहा हूं। पहले मैं कुछ भी खा लेता था, अभी मुझे जो बताया गया है अभी मैं वो ही खा रहा हूं। पहले मैं नहीं चलता था, अभी मैं चल रहा हूं। पहले मैं नहीं पढ़ाई करता था, अभी मैं वीडियो और एजुकेशन के लिए जूम मीटिंग, यूट्यूब पे जो चैनल है वो और कंसल्टेशन में आके क्वेश्चन आंसर करता हूं, मेरे डाउट सोल्व हो रहे हैं। तो आपको ऐसी बातों पे ध्यान देना है, आपको बार बार चिंता में नहीं रहना है। तो पहला काम आपका क्या है कि जो भी स्ट्रेस है आपका, वो स्ट्रेस को कम कर दीजिए, एकदम माइंड से पहले फ्री हो जाइए। दूसरा काम, दूसरा काम यह है कि जो आप खाने के अंदर शुगर खा रहे हो, शुगर मतलब डायरेक्ट शुगर। अब डायरेक्ट शुगर आपको कहाँ कहाँ मिलती है, डायरेक्ट शुगर आपको मिलती है आइसक्रीम के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, और जो आप चाय पीते हो उसके अंदर,
तो सबसे पहले आप उस वाली चीज को रिप्लेस कर दीजिए। उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो? उसको रिप्लेस कर दीजिए आप स्टीविया, जो शुगर फ्री होती है, उससे। अब यहाँ पर रिप्लेस करने से तो टेंशन नहीं लोगे ना। टेंशन टेंशन कहाँ से आता है? टेंशन आता है हमारे दिमाग से। और जब हम दिमाग का जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो दिमाग को लगती है भूख। और जब दिमाग को भूख लगती है, वो आपको ख्याल लाके देता है कि चलो भूख लग रही है, अभी रात के 9:30-10 बज रहे हैं, अभी मैं क्या खा सकता हूँ, क्या क्विक में स्पीड में चीज मिल सकती है। तो आप देखोगे, फिर थोड़ी देर में ऑर्डर करोगे, या फिर देखोगे फ्रिज खोलोगे, हाँ क्या है, ये है, चलो लाओ खा लो। अब आपने जब वो खाना खा लिया तो आपके दिमाग को मिल जाएगा एनर्जी, और फिर वो एनर्जी का यूज बॉडी नहीं करता है और उसका बना देता है चर्बी। और जब आप शुगर लेते हो, बार बार चाय पीते हो, बार बार कोल्ड ड्रिंक लेते हो, बार बार चॉकलेट खाते हो, छोटे बच्चों को याद करो, अभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वाले बच्चों को क्या खा रहे हैं? वो टोटली खा रहे हैं पैकेट फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम। बच्चे रोते हैं तो आप भी अपना काम को साइड में रखने के लिए, टाइम से बचने के लिए, आप उसको चॉकलेट दे दोगे, आप उसको मोबाइल दे दोगे, आप उसको आइसक्रीम खिला दोगे, आप उसको कुछ भी दे दोगे कि भाई तू काम में बिजी रहे, मुझे काम करने दे। तो ये हाल आज की तारीख में हो रहा है। और फिर वही बच्चा 5 साल की उम्र में खाना शुरू करता है और 10 साल की एज में, 5 साल के बाद वो मोटा हो जाता है। आप सब याद करो, जब छोटे थे, अभी 30 साल के ऊपर वाले हो सब लोग आप मीटिंग में जनरली, तो आप सबका बचपने में खाना क्या होता था? और जब आप 60 साल के हो, खुशनुमा जी और मुमताज जी 60 साल के हो आप, जब आप 5वीं क्लास में पढ़ाई करते थे, आप याद करो उस वक्त खाने में आप क्या खाते थे? ये सब चीजें, फैसिलिटीज, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें नहीं थी। आप कितना ज्यादा शांत रहते थे और कितना ज्यादा काम करते थे। अभी के बच्चों को भी अगर आप देखोगे तो वो पढ़ने से ही फ्री नहीं हो पाते तो काम क्या करेंगे दूसरा? और वो फिर ऐसा खाना खाते हैं जिसमें शुगर है, मैदा है, और सब चीजें ऐसा ही बच्चे खा रहे हैं। और आप भी फिर वही खाते हो खाना, क्योंकि वो ज्यादा चीज आती है तो बच जाती है, तो आपको भी वो खाने का मन करता है। और शुगर ऐसी चीज है, अगर आपने एक बार देख ली ना, मान लीजिए कि अभी आपको ये मिठाई का डब्बा अगर दिखाया गया, मिठाई देख ली, तो बस खाने का मन अभी हो जाएगा। बस छेले में एक पीस तो मैं खा लेती हूँ, एक पीस से क्या हो जाएगा? तो हर बार एक एक पीस आता रहता है, आप खाते रहते हो। तो जो शुगर खा रहे हो, उसको डायरेक्ट शुगर को रिप्लेस कर दो स्टीविया से। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि अगर आपने 20 ग्राम मिठाई खाई है, कि कोल्ड ड्रिंक पिया, कि कुछ भी पिया है आपने 20 ग्राम, उसमें जो शुगर है उसकी जगह पे अगर रिप्लेस कर दोगे आप शुगर फ्री से, तो शुगर फ्री खाने से क्या होगा कि बॉडी को मिठास तो मिलेगी, पर उसमें कोई भी कैलोरी नहीं होगी, 0 कैलोरी होगी। और 0 कैलोरी से जबान हो जाएगा खुश, दिमाग हो जाएगा मस्त, और वो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा खाना मिल गया। और फिर जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो फिर क्या करेगा बॉडी? फिर बॉडी कर लेगा फैट को ब्रेक डाउन। और फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है। उस हार्मोन का नाम समझ लीजिए, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है, ये तब ही निकलता है जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर आप नहीं खाते खाने के अंदर, तो ग्लूकागॉन हार्मोन तभी निकलेगा। और ग्लूकागॉन हार्मोन के लिए मैं ऐसा कराता हूं याद सबको, ग्लूकोज ग्लूकोज गॉन। तो ग्लूकागॉन याद है अमरीन को? ग्लूकोज गॉन मतलब जब ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज चला जाएगा, तब ही आपके बॉडी के जो पेंक्रियास के जो सेल है, उसका अल्फा सेल आपका ग्लूकागॉन हार्मोन को बनाएगा। ग्लूकागॉन हार्मोन बन जाएगा तो फिर आपका चर्बी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप खाने के अंदर से शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को कम नहीं करते हो, तब तक आपका बॉडी में से फैट कम नहीं होगा।
तो ये वाली बात आज मुझे बतानी थी। अब जब आप ग्लूकोज नहीं खाओगे तो जब जब चोरी होती है तब तब पुलिस आती है। तो जब जब खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो कौन सा हार्मोन आता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन को गिराने के लिए आपको सबसे पहले खाने के अंदर से कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ता है। तो आपके खाने में मैं क्या करता हूं, आप खाते हो खाली खिचड़ी और खाते हो दाल, दाल खिचड़ी, बस ये खाना आपका होता है। दोपहर में बात करें तो आप क्या खाते हो? रोटी और सब्जी, ये आपका खाना होता है, या फिर दाल चावल, ऐसा खाना आप खाते हो। नाश्ते में जब आपसे पूछते हैं क्या खाते हो नाश्ते में, कि सर भाकरी और चाय, पराठा और चाय, जब आप ऐसा खाना खाते हो तो बॉडी को सिर्फ मिलता है शुगर। और जब आपके नाश्ते में मैं चाय की जगह पे रिप्लेस कर देता हूं कॉफी, तो कॉफी से बॉडी के अंदर जो चाय से जाने वाली शुगर थी वो हो जाती है बंद, जो पराठे से आने वाली थी शुगर वो हो जाती है बंद। उसकी जगह पे मैं आपको दूसरा खाना दे देता हूं जिसमें कम मात्रा में शुगर होता है। दोपहर के खाने में आप खाते थे दाल चावल, तो उसमें मैं रिप्लेस क्या कर देता हूं, मैं बोल देता हूं आपको दाल भी खाओ, चावल भी खाओ, सलाद भी खाओ, सब्जी भी खाओ, साथ में दही खाओ, साथ में पनीर खाओ, साथ में मटन खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, पनीर खाओ। जब ऐसी चीजें आप खाने में देते हो तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर आपके बॉडी को मिलता है काम। और जब करते हो आप काम तो आपकी बॉडी होती है ज्यादा ज्यादा यूज करने से आपके बॉडी में से फैट कम होने लग जाता है। जब आप खाने के अंदर कम कर देते हो कार्बोहाइड्रेट, जब आप एक खाना नहीं खाते हो तो आप दूसरा खाना खाते हो, और दूसरा खाना क्या है? प्रोटीन। जब आप खाने में प्रोटीन बढ़ाते हो, चिकन, मटन, फिश, एग, पनीर, जब इस तरीके का खाना खाते हो तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी में चर्बी कम होने लग जाती है। ग्लूकागॉन हार्मोन एकदम आके तैयार हो जाता है चर्बी को पिघालने के लिए। तो कल का ये टॉपिक था, बाकी रह गया था, आज ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछिए। आपको अगर आज जो मैंने ये समझाया है नहीं समझ में आया है तो आप सवाल पूछिए। आफरीन खान, यस सर। समझ में आया आज आपको इंसुलिन ग्लूकागॉन? हाँ। तो आप के खाने में क्या था आज तक नाश्ते में, बताइए मुझे। कॉफी एंड चीला। कॉफी एंड चीला और एग। एग, 1 एग। हाँ, और कल से क्या किया मैंने? फुल कॉफी। फुल कॉफी एक बार पीते थे तो मैंने कर दी अब 2 बार। हाँ। फुल कॉफी या हाफ कॉफी या 1.5 कॉफी, तो उससे क्या होगा कि जो शुगर आप नाश्ते में खाने वाले थे तो बॉडी उसमें से एनर्जी यूज करने वाला था। अच्छा। अब जब कल सुबह उठोगे तो आपके जो स्टोरेज है, स्टोर हाउस, आपकी जो बैग है, आपके जो एनर्जी के टैंक है, वो आपकी एनर्जी स्टोर करी हुई है। तो जब आप खाने में नहीं दोगे, कॉफी दोगे, तो कॉफी क्या करेगा, उसको तोड़ देगा एनर्जी टैंक को, और उसमें से निकालना शुरू कर देगा एनर्जी। और फिर आपको कॉफी के साथ साथ में क्या होता जाएगा, एनर्जी मिलती जाएगी, और धीरे 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 टाइम आएगा 12 बजे का, आपका लंच करोगे, और लंच के बाद बॉडी उसको सेटअप करने लगेगा। तो जहां 3 बार खाते थे अब खाओगे 2 बार। हाँ। और धीरे 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 क्या होगा, जो रोटी चावल सब्जी खाते थे वो धीरे 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 रोटी चावल सब्जी कम होने लगेगा। और आपके बॉडी में जब अगली बार आके मुझे मिलोगे तो आप बोलोगे सर बॉडी बहुत हल्का हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा रहता है, एनर्जी ज्यादा रहती है। ओके। ओके। ऐसा होता है, सबके साथ में ऐसा होता है। ओके। डाइट सेम ही होता है सबका, बस वो उसकी सिचुएशन हालात के हिसाब से उसको चेंज करके देना पड़ता है। यस। तो और किसी का कोई सवाल है? मुमताज जी आपकी कैसी है तबीयत? अब बहुत दिनों के बाद जुड़े हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी है अभी? एकदम मस्त, एकदम भागम दौड़ी वाली। नहीं, अभी बॉम्बे गई थी, सुबह में आई। हाँ, सीमा के साथ गए थे आप? यस। नहीं नहीं, सीमा के साथ नहीं गई। अच्छा, सीमा अलग आप अलग, ओके। हाँ, रुबीना और मैं गई थी।
अच्छा, बस तो कल आ जाओ, कल आपका दिन है मिलने का। हाँ इंशाल्लाह। चलिए, और कोई सवाल है? नहीं अभी नहीं। सवाल होने चाहिए। अभी चलो घूम कल के बात कर, निकले। कल बात करते हैं। कल पूछ लेंगे। चलो कल पूछ लेंगे, मिल वन ऑन मिल के पूछेंगे। हाँ इंशाल्लाह। चलिए, उल्फिशा मेमन, आपका कोई सवाल है? आज जो समझाया वो समझ में आया? पूरा हार्मोन का, केमिकल का टॉपिक था। हाँ समझ में आया सर। हाँ, तो आपको जो तकलीफें है, आपका वजन बढ़ जाता है, और खाकरा और दलिया और ये सब जो जो खा रहे थे, अब धीरे 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 खाना चेंज होने लगेगा आपका, और आप अपनी मर्जी से चेंज करोगे। हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोलता कि ये वाला काम कर लो। मैं क्या करता हूँ, मीटिंग में कुछ ऐसी बात समझाता हूँ, वीडियो के अंदर कुछ ऐसा समझाता हूँ कि आपका दिमाग सोचने के ऊपर क्या करता है, मजबूर हो जाता है। और फिर वो देखता है ये जो मैं कर रही हूँ ये तो बहुत हल्का वाला काम है, अभी मुझे थोड़ा भारी वाला काम दो। जैसे आपने बोला ना आज मुझे, सर ये रमजान के महीने में मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ तो टारगेट बना के रखो। जो इंसान टारगेट से जिंदगी जीता है ना, उसका रिजल्ट मिलता है फास्ट। हाँ तो इस तरीके से टारगेट बनाइए, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपका रिजल्ट मिल जाए। और एक बात मुझे अनाउंस करनी थी कि पूरे रमजान के महीने में जब हम एनालिसिस करेंगे, अभी आपका सबका वजन चेक हो रहा है, और जब महीना खत्म होगा रमजान का, तो आप सब में से 3 लोगों को डिसाइड किया जाएगा। जिन लोगों का वजन सबसे ज्यादा कम होगा फैट का, उन लोगों के लिए 3 स्पेशल गिफ्ट है। वो 3 लोग मेल में से होंगे, और वो 3 लोग फीमेल्स में से भी होंगे। तो जो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे रमजान में, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, वो आपको अनाउंस किया जाएगा। तो सब लोग आप मेहनत के लिए लग जाइए, रिजल्ट के लिए। और बहुत अलग वाला गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि मैं छोटे मोटे गिफ्ट नहीं देता हूँ, अलग लेवल के गिफ्ट देता हूँ। तो आप सब लोग तैयार रहना मेहनत करने के लिए। और जो लोग अभी क्विट भी कर गए हैं, उनको कल मैं बता दूंगा फिर से, तो उसके लिए आप तैयार रहना। तो अभी किसी का कोई सवाल है? अदनान भाई, आपका कोई सवाल? आज आपका फर्स्ट डे था डाइट प्रोग्राम का। अदनान, अदनान नागोरी, हेलो। बोलिए अदनान। नहीं नहीं सर, कोई सवाल नहीं। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है सर। तो कैसा रहा आज का खाना आपने खाया वो? अच्छा था सर। तो बस इसी तरीके से फोटो पाड़ते रहिए, और जल्दी ओके जल्दी सो जाइए, और वीडियो सुनना स्टार्ट करो। ओके। वीडियो जितना जल्दी सुनोगे, उतना जल्दी आपकी समझ बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी, आप समझदारी से काम करोगे, तो आप जितने भी फालतू के गलत काम करते थे खाने पीने के लिए, वो सब धीरे धीरे बंद होने लगेगा। ओके ओके सर। घी से वजन इसलिए नहीं बढ़ता है अल शिफा, कि आप जब खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो ना, तो आप घी नहीं खाते हो। और अगर आप खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो, तो घी खाते हो, तो घी आपके बॉडी के अंदर एनर्जी में यूज होता है। और घी के अंदर ऐसी चीज होती है, वो जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कंपेयर टू सनफ्लावर ऑयल, या फिर मस्टर्ड ऑयल, या फिर समझ लीजिए आप कॉटन सीड ऑयल, या फिर कॉर्न ऑयल, या फिर जितने भी ऑयल होते हैं वेजिटेबल सोर्सेज से, वो अगर हम खाते हैं, तो उससे हमारे बॉडी को नुकसान होता है। वो वाला ऑयल जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। और आज हमने हमारा जो काफी टाइम से मैं जो फैट लॉस के लिए एमसीटी ऑयल दे रहा था, तो उसका आज हमने प्रॉपर पैकिंग के साथ स्टार्ट कर दिया है। और वो एमसीटी ऑयल जो है फैट लॉस वाला, वो आज से इंट्रोड्यूस हो गया है। जिन लोगों को भी जल्दी फैट लॉस करना है, उसके लिए मैंने वो सब लोगों को रिकमेंड किया था, जिन लोगों का अभी तक आपने फोटोग्राफ देखा होगा, कि जो भी आप ब्रांच पे आते हो, जिन लोगों के रिजल्ट लगे हुए हैं, उन लोगों को मैंने फैट लॉस के लिए एमसीटी ऑयल दिया था। एमसीटी का फुल फॉर्म है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। उसके अंदर छोटी छोटी चेन होती है, और वो वाली चेन जल्दी टूट जाती है और एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है।
वो 3 चीजों से बनता है एमसीडी ऑयल। एक बनता है घी से, एक बनता है बटर से, एक बनता है कोकोनट ऑयल से। ये 3 चीजों से एमसीडी ऑयल बनता है। और जितने भी सब लोगों को आपको रमजान के अंदर जितनी भी चीजों को तलना है या कोई भी फ्राई डीप करना है, तो उसके लिए एमसीडी ऑयल एक पावरफुल ऑयल है। तो आप सब लोगों को कल के दिन में एक वीडियो आने वाला है, निखिल सर का, जो मेरे सर है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो उनकी वीडियो है, उनके चैनल के ऊपर काफी वीडियो आती है। तो आप सब लोग वो वीडियो को सुनना और आपको पता चलेगा कि भाई घी और बटर और ये जो सारे ऑयल होते हैं, और बाहर जो आप मार्केट से चीज खरीदते हो, तो वो एक ही चीज, एक ही तेल के अंदर 4-4 5-5 बार एक ही तेल को वो यूज करता है। आपको वो नहीं करना है। आपको एक बार तेल का यूज करना है, बाद में क्या करना है, वो वाले तेल को कचरे के डब्बे में फेंक देना है। एक बार चीज का यूज होना चाहिए, या फिर उतना ही तेल का यूज करो जितना तेल में काम हो जाए। अब ये मत सोचना कि सर इतना महंगा तेल आता है कि ये फिर आप इसको फेंकवा रहे हो। इससे कहीं गुना ज्यादा आपका टाइम, पैसा, मेहनत लगती है चर्बी को घटाने के लिए। तो ये बात का ध्यान रखो। फेंक दो थोड़ा कुछ वक्त के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सब बातों पे ध्यान दीजिए। अब किसी का कोई सवाल है, किसी को नहीं समझ में आया आज के दिन में, तो पूछ लीजिए। और इसी तरीके से मीटिंग में जुड़े रहना है और पूरी मेहनत से लगे रहो। और सुबह में भी मीटिंग होगी, अब दोपहर में भी होगी, रात में भी होगी, तो सारी मीटिंग रहेगी अवेलेबल आप सब लोगों के लिए। मीटिंग में कनेक्ट रहो। तो किसी का कोई सवाल नहीं है, तो अब हम कल 2 बजे मीटिंग करेंगे दोपहर में, और रात को मीटिंग करेंगे 9:30 बजे। तो सेम लिंक होती है जो लिंक पे आपको अभी मिली है, ये लिंक से ही वापस से ज्वाइन कर लेना है कल के दिन में। और पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए, 2024 के लिए एक ही लिंक है, ये लिंक का आपको यूज करना है। तो चलिए अब हम कल मिलेंगे। गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम।